और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर पहुंच गए हैं। मुंबई से जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बता दें कि 2 दिवसीय सीएम मुंबई के दौरे पर थे, जहां पर 4.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ और 2 दिवसीय मुंबई दौरे के बाद जयपुर लौटे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम का ये दौरा सफल रहा। तो 2 दिवसीय मुंबई दौरे के बाद जयपुर लौटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अल्प प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री शेखावत का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जोधपुर में नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस तरह के हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। प्रशासन को तुरंत इस बात पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आधिकारिक चूक हुई तो इसके लिए जिम्मेदार जो भी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हम सभी चुनाव गंभीरता के साथ में लड़ते हैं, कुछ अवसर प्रदान किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में प्रगति की और हरियाणा में भी उसी के साथ में परिवर्तन हुआ है, हरियाणा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। ठीक है। भारतीय भिवाड़ी में ज्वेलर्स हत्याकांड में अपडेट सामने आया है। भिवाड़ी पुलिस ने दूसरे आरोपी अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनिल को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। बदमाश अनिल को 2 कंधों पर लेकर आई पुलिस। भिवाड़ी से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरोपी अनिल को कोर्ट में आज पेश किया गया और 7 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। भिवाड़ी में ज्वेलर्स हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। संवाददाता जुड़ चुके हैं भिवाड़ी से, अभिषेक, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। अभिषेक, अनिल, जो आरोपी अनिल है उसे आज कोर्ट में पेश किया गया, जानकारी दीजिए। जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इसमें अनिल को आज गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसमें पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, तो कोर्ट ने भी 7 दिन का रिमांड देकर पूछताछ के लिए पुलिस को सौंप दिया। बिल्कुल अभिषेक, अभी कोई पूछताछ हो सके इस आरोपी से? अभी पूछताछ तो कुछ सामने नहीं आ रहा, ना कोई पुलिस का अधिकारी कुछ बताने को राजी है। इसमें फिलहाल अभी आज रिमांड के बाद पूछताछ करने के बाद कुछ मामले के खुलासे हो सकेंगे। तो जी चलिए अभिषेक, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने दूसरे आरोपी अनिल को अब गिरफ्तार कर लिया है। और डीग जिले के कैथवाड़ा से खबर है, जहां गांव धर्मशाला में टपकती है सरकारी स्कूल की छतें। टपकती स्कूल की छतों के नीचे बच्चे बैठने को मजबूर हो गए हैं। स्कूल के बरामदे के सामने भरा रहता है बारिश का पानी। सरकारी स्कूल के कमरे हो रहे हैं जर्जर। बच्चों को सता रहा है छत गिरने का डर। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल प्रशासन सबक नहीं ले रहा। गवर्नमेंट स्कूल है और हालात जर्जर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्कूल की हालत खस्ता हो गई है। स्कूल में पानी भरा हुआ है। अगर बच्चे स्कूल पढ़ने आए तो कैसे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोई भी सुविधा नहीं है, अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। छत से पानी टपकता है। जर्जर की हालात में स्कूल है, आप देखिए तस्वीरों में, और कभी भी इसकी छत गिर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है बच्चों के साथ। फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऑपरेशन जमींदोज के तहत पुलिस ने जिले में पहली कार्रवाई की है। ऑपरेशन के तहत अपराधियों के अतिक्रमणों पर पीला पंजा चला है।
लगभग 2 बीघा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए गए। और देखिए, सभी अब अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। महिपाल सिंह हरसाड़ी का अतिक्रमण हटा दिया गया है। विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बड़ी तो अपराधियों के अवैध निर्माण पर देखिए पीला पंजा चला है। बड़ी कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के तहत जिले में पहली कार्रवाई हुई है और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता नगर परिषद की टीम मौजूद रही। जैसलमेर से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अलवर के रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ रोड स्थित शराब के ठेके के पास अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बना दिया। घर के मेन गेट को हथौड़ी और सरिया से ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और घर में रखे चांदी सोने के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम है दिनेश। मेरे पिताजी गोविंदगढ़ मोड़ पर साझा की जमीन लेकर वीर सिंह की है, वहाँ पर रहता था। और फिर हम रात को घर गए थे 9 बजे। 9 बजे के बाद तो अलवरी टूटी है जिसमें सोना गया है और सिंदूक में से 25,000 नकदी गई है। तो एक मोबाइल भी ले गए और 1 किलो। से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान के ऊपर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से नोक-झोंक भी हुई है। नारेबाजी कर छात्रों ने विरोध दर्ज करवाया है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से नोक-झोंक भी हुई है। जोधपुर में पिछले 3 से 4 दिनों से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन आज अचानक मौसम में बदलाव आया और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे शहर के पनाड़, रातानाड़ा और मंडोर मंडी में एक जगह पानी ही पानी देखने को मिला है। धौलपुर से बड़ी खबर है। इनामी बदमाशों के खिलाफ मनिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गैंगरेप में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों पर 45,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। 24 अगस्त को नौकरी का झांसा देकर युवती को उत्तराखंड से बुलाया था धौलपुर। 3 लोगों ने युवती के साथ गैंगरेप किया था। दोनों को जलालपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। मनिया सीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। और अलवर में थानागाजी के गोपालपुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की 1 दर्जन महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद थानागाजी थाना अधिकारी राजेश मीणा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए थानागाजी अस्पताल भेजा गया। थानाधिकारी ने बताया कि अब तक किसी पक्ष की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी पार्टी ने कब्जा करके हमारे ऊपर रात को पत्थर डालते हैं, कभी क्या करते हैं, फिर हमारी इनको मारा कूटी किए। हम तो यहाँ थानागाजी आए हुए थे कोई काम से, हमारे परिवार का कोई नहीं था। हमने थानेदार को कई बार एप्लीकेशन दे भी गए, थानेदार हमारी नहीं सुनता है। उनकी तरफ से थानेदार एक बार नहीं 5 बार जाया थानेदार, हमारी तरफ से एक बार भी नहीं गया। वो एक जमीन के मामले में झगड़ा हो गया। वो दीवार बना रहे थे, हम बनाने नहीं दिए। अच्छा, हाँ, उनके मोटार थे, हम अकेला था। खबर ब्यावर के विजयनगर से है, जहां पर खेल सप्ताह और एनएसएस सहभागिता 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविकाओं के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें खेल मैदानों को व्यवस्थित करने के लिए श्रमदान और स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और परंपरागत खेलों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
और दौसा में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए जवाहर सिंह और किरोड़ी लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आड़े हाथों लिया। उन्होंने कोई अमर्यादित भाषा नहीं बोली। ये बात सही है कि कांग्रेस जाति, धर्म, प्रदेश, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के नाम पर वर्षों से राजनीति कर आई है। उस मिथक को केवल मोदी जी ने तोड़ा 2019 में, 2014 में और 2024 में। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। कल मैं देख रहा था राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट की थी जो भ्रमित करने वाली थी, तथ्यहीन थी। और राजस्थान में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जब से पदभार ग्रहण किया है, चाहे संगठित अपराध हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग हों, चाहे दलित अत्याचार करने वाले लोग हों, किसी भी प्रकार का अपराधी हो, उन सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था। कांग्रेस के राज में यहाँ जिस तरह से अपराध बढ़े और जंगल राज स्थापित हुआ, उन सबको समाप्त करते हुए हम शांति प्रिय प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराकर राजस्थान पुलिस के मनोबल को बढ़ाया। और झालावाड़ के खानपुर से खबर आपको बता देते हैं। उपखंड क्षेत्र में 2 अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। करंट की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई है। चापाखोर गांव में करंट लगने से अस्थायी विद्युत कर्मचारी की मौत हुई है। हाली खेड़ा गांव में 11 केवी के झूलते तारों से करंट लगने से पुजारी की मौत हुई है। दोनों मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। करौली के हिंडोन सिटी में मंदिर माफी भूमि का नामांतरण नहीं खोले जाने को लेकर लोगों ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि मड़ी मोहल्ला में स्थित प्राचीन मंदिर की हिंडोन करौली स्टेट हाईवे पर 3.9700 हेक्टेयर भूमि है, जिस पर भूमाफिया अवैध कब्जा करने की फिराक में है और वे अपने राजनैतिक प्रभाव के चलते राजस्व कर्मचारियों से साठ गांठ कर मंदिर माफी की भूमि का नामांतरण खुलवाकर भूमि को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मंदिर माफी की भूमि का नामांतरण किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं खोला जाए। गीता टॉकीज के पास 200-300 वर्ष पुराना मंदिर है जो जीर्ण अवस्था में है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इस मंदिर को उसमें दिया जाए देवस्थान विभाग में और इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए, जिससे कम से कम जो धार्मिक संपत्तियां यथावत रहें। केशवपुरा में एक मड़ी मोहल्ला गीता टॉकीज के पास में रामलला जी का मंदिर विराजमान है और हमारे बुजुर्गों द्वारा ये बताया जाता था कि यहाँ ये छोटे मोटे प्रोग्राम, शादी समारोह है, हर समाज, सर्व समाज के लिए मंदिर को काम में लिया जाता था, जो उसका प्रांगण है। और उसी में एक स्कूल भी है। स्कूल में हमारे पिताजी पढ़े हैं, ताऊजी पढ़े थे और भी हैं, कई हमारे बुजुर्ग हैं जो उसमें पढ़े हैं। उसी के पेटे की कुछ ज़मीन 278 खसरा नंबर फुलवाड़ा स्थित है। वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं आरएएस एसोसिएशन के चुनाव। बड़ी जानकारी। तो आरएएस एसोसिएशन के चुनाव, महावीर खराड़ी बने हैं आरएएस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। 928 में से 903 आरएएस अधिकारियों ने मतदान किया। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आरएएस एसोसिएशन के चुनाव हुए जिसमें महावीर खराड़ी आरएएस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। 928 में से 903 आरएएस अधिकारियों ने मतदान किया। तो देखिए, महावीर खराड़ी को आरएएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है।
संवाददाता मलखान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मलखान, महावीर खराड़ी बने हैं आरएस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से चुनाव हुए थे, आरएस एसोसिएशन संगठन के अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुए, जिसमें 928 मत टोटल पड़े थे। आरएस के जो कर्मचारी थे उन्होंने मतदान किया था, जिनमें 3 सदस्य थे जो चुनावी मैदान में थे। और ऐसे में अब परिणाम आए तो उस परिणाम के बाद में ये जो महावीर खराड़े हैं वो नए अध्यक्ष बने। हालांकि देखिए, 3 लोग थे, जैसे कि राकेश शर्मा थे, अशोक शर्मा, ये तीनों लोग चुनावी मैदान में थे। और इसी चुनाव में सबसे बड़ी चीज ये देखी गई थी कि पहली बार ई वोटिंग की शुरुआत की गई थी, जिससे कि अपने घर से भी जो कर्मचारी नहीं आएंगे वो वहाँ से वोटिंग कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट वोटिंग हुई, 4:30 बजे तक का समय था ई वोटिंग करने का। उसके बाद में अभी परिणाम आया और ये जिस तरह से 928 में से 903 मत मिले हैं। और उसके बाद में अशोक शर्मा को 286, खराड़ी को 362 और वहीं जो नए एसोसिएशन के अध्यक्ष बने वो महावीर खराड़ी बने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलखान आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि आरएस एसोसिएशन के चुनाव हुए, जिसमें महावीर खराड़ी को आरएस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है।